राष्ट्रपति निवास मशोबरा में। तो भारत के आदरणीय राष्ट्रपति जी का ग्रीष्मकालीन आवास है ये। मेरा नाम अजय भारद्वाज है, मैं राष्ट्रपति निवास मशोबरा में एज अ मार्केटिंग एसोसिएट अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ पे आप सभी लोग विजिट करने आए हैं। आई होप आप सभी लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो जो अपने सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम ही राष्ट्रपति निवास है। तो 176 ईयर पुरानी ये हिस्टोरिक एस्टेट ये है। तो जैसे राष्ट्रपति जी का एक निवास है, पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रपति जी के 4 ऐसे निवास हैं। सबसे पहला तो आप जानते हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जिसे हम कहते हैं, उसका नाम राष्ट्रपति भवन है। दूसरा शिमला में है जिसका नाम राष्ट्रपति निवास मशोबरा है। उसके अलावा हैदराबाद सिकंदराबाद में एक है राष्ट्रपति निलयम, दैट इज द विंटर रिट्रीट ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट, और एक देहरादून में है राष्ट्रपति निकेतन। तो जो करंट हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं ने इस बिल्डिंग को अप्रैल 2023 में पहली बार इनॉग्रेट किया था। तो ऑल्दो बिल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया 176 ईयर पुरानी है, लेकिन कॉमन पब्लिक यहाँ पे कभी अलाउड नहीं होती थी। तो अप्रैल 2023 में पहली बार इसके डोर्स पब्लिक के लिए ओपन किए गए, क्योंकि जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है उन्हीं का ये मानना था कि सिर्फ राष्ट्रपति निवास नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का निवास है। तो पूरा राष्ट्र यहाँ पे आए और इस ऐतिहासिक इमारत की खूबसूरती को देखे। तो बिल्डिंग तो आप देखेंगे सामने, बहुत आपको बड़ी इमारत तो नहीं दिखेगी, टोटल 16 कमरे की बिल्डिंग है। लेकिन एस्टेट आप ये देखेंगे तो बहुत बड़ा एस्टेट है, लगभग 780 बीघा या फिर एकड़ में आप जानते हैं तो 180 एकड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है ये। तो पूरे जो फॉरेस्ट ट्रेल्स आप देख रहे हैं आगे व्यू पॉइंट से आपको दिखाएंगे तो वो रहता है। तो इसकी अगर हिस्ट्री की बात की जाए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 176 ईयर पुरानी है, तो 1850 में ये बिल्डिंग सबसे पहले कंस्ट्रक्ट की गई थी। तो 1850 में इसकी हिस्ट्री जो है बहुत हद तक ब्रिटिशर्स से ही कनेक्टेड है, बट ऑल्दो ये बिल्डिंग ब्रिटिशर्स ने नहीं बनाई थी। तो ब्रिटिशर्स भी उस टाइम तक शिमला में नहीं आए थे। वैसे 1850 में ये जगह एक रियासत होती थी, जैसे पुराने टाइम में हम जानते हैं छोटी छोटी रियासतें होती थी। तो क्यारकोटी एक रियासत हुआ करती थी। तो राणा ऑफ कोटी ने ओरिजिनली ये बिल्डिंग 1850 में बनाई थी। लेकिन फिर हम जानते हैं ब्रिटिशर्स का शिमला में आने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर ईयर आता है हिस्टोरिक ईयर, ऐतिहासिक वर्ष है 1864, जिसमें ब्रिटिशर्स ने शिमला को पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की समर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। तो उसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और सब एक ही पार्ट होता था। तो उसकी समर कैपिटल जो वाइसरॉयज शिमला से गवर्न करते थे फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर मंथ। तो मेन शिमला में अगर आप एक बिल्डिंग देखेंगे, एक बिल्डिंग का नाम है वाइस रीगल लॉज या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। तो वो इनफैक्ट 1965 तक राष्ट्रपति निवास भी वही बिल्डिंग हुआ करती थी। तो जब हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बने सबसे पहले वही थी। फिर हमारे दूसरे राष्ट्रपति आए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो उनका ये मानना था कि जैसे राष्ट्रपति जी का समर रिट्रीट ये है, तो 3-4 दिन ही वो पूरे साल में यहाँ पे आते हैं, या मैक्सिमम डिपेंड करता है 5-7 डेज के लिए, डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन वो बिल्डिंग आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मोर देन 200+ रूम्स उसमें है। तो राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके नाम पे हम टीचर्स डे भी मनाते हैं, तो उनका यह मानना था कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो दिस शुड बी पुट इनटू अ बेटर यूज। तो उन्होंने ऐसा किया कि वो बिल्डिंग MHRD को डोनेट कर दी और वो कन्वर्ट कर दिया गया एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम बन गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। तो आफ्टर PhD रिसर्च स्कॉलर्स वहाँ पे अपनी रिसर्च परस्यू करते हैं, और फिर राष्ट्रपति निवास यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो उससे पहले राष्ट्रपति भवन की 2 प्रॉपर्टीज होती थी। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वो बिल्डिंग भी ऐतिहासिक है, क्योंकि वो ब्रिटिश वाइसरॉयज का वीकेंड मेन रेजिडेंस होता था, ऑफिस प्लस रेजिडेंस। तो अब हम जैसे जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में वीकेंड कल्चर बड़े पहले से फॉलो करते हैं, तो वाइसरॉय शिमला में भी सेम करते थे। मोस्टली वीकडेज पे मेन शिमला टाउन में रहते थे। अब मेन शिमला टाउन से आपका क्या मतलब है? अब जैसे जो ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल हुआ करती थी शिमला, आप लोग मॉल रोड आप लोगों ने विजिट किया होगा, तो मॉल रोड पे एक चर्च आपने देखा होगा रिज पे। तो चर्च से 5 मील रेडियस का जो रीजन था वही ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल थी। और इनफैक्ट जैसे शिमला है 7 पहाड़ियों से मिलकर बना, जिसकी हाईएस्ट जाखू हिल है, फिर ऑब्जर्वेटरी हिल, एलिजियम हिल, इनवरम हिल, काफी इस टाइप की हिल से बनता है। ये अलग रियासत हुआ करती थी। लेकिन हम जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में वीकेंड कल्चर बड़े पहले से फॉलो होता है, तो वाइसरॉयज भी वैसा ही करते थे। मेन वीकडेज पे शिमला रहते थे और वीकेंड स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आ जाते थे। तो जो बिल्डिंग आप अपने सामने देख रहे हैं, इसका नाम द रिट्रीट हुआ करता था जो ब्रिटिश एरा के टाइम पे। तो बहुत फेमस ये बिल्डिंग हुआ करती थी उस टाइम की। अब जैसे मैं बता रहा हूँ मेन कैपिटल शिमला की अलग थी, ये अलग रियासत हुआ करती थी, अलग स्टेट हुआ करती थी। लेकिन फिर भी वाइसरॉयज ने इस जगह को क्यों चूज किया, तो काफी आप बुक्स में भी आपको इसका जिक्र दिखेगा। एक रेफरेंस अगर आप देखना चाहें तो शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट करके एक बुक है, एडवर्ड बक ने वो लिखी है। तो उसमें द रिट्रीट बिल्डिंग का बहुत जिक्र है कि कितनी ये वाइसरॉयज की फेवरेट हुआ करती थी। तो मोस्टली अब रीजन ये थे, जैसे मेन शिमला टाउन में आप लोग गए होंगे, तो एडवांस स्टडीज वाइस रीगल लॉज जो बिल्डिंग है उसकी एलिवेशन है 7200 फीट पे वो लोकेटेड है। और अभी करंटली जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं ये है 8300 फीट एग्जैक्ट। तो मेन शिमला से भी लगभग 1100 फीट ज्यादा हाइट पे आप लोग इस टाइम पे हैं। अब हमने थोड़ा पढ़ा है फिजिक्स में, जैसे नॉर्मल लैप्स रेट है, तो वो जितनी हाइट बढ़ेगी उतना ठंड हो जाएगा। प्लस आप देखेंगे यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट कवर है बहुत ज्यादा। अब बिल्डिंग हम उस दौर की बात करें जिस टाइम पे बिजली नहीं होती थी, गाड़ियां नहीं होती थी, तो उस टाइम पे टाइम पास की एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो मोस्टली शिकार के भी शौकीन होते थे। तो उस टाइम पे कोई उतने लॉज भी इंप्लीमेंट नहीं थे। जैसे आज की डेट में हम लोग शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जो जंगल आप इस तरफ देख रहे हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मूवमेंट होती रहती है, क्योंकि सिर्फ वो कागजों में बैरियर्स है, फिजिकल वाइल्ड लाइफ को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी एंटर कई बार कर लेते हैं।
तो मोस्टली उस टाइम शिकार के शौकीन होते थे वाइसरॉय, तो वो आते थे, शिकार करते थे। उनका अब तो वैसा कोई कल्चर नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट लॉज है, लेकिन पुराने समय की ये बात है। उसके अलावा बॉलरूम डांस पार्टीज यहाँ पे होती थी, लॉन पार्टीज होती थी, लेजर टाइम यहाँ पे स्पेंड किया करते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो उसके अलावा मोस्टली आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे लोकेशन है कल्याणी हेलीपैड, वो इससे भी ज़्यादा हाइट पे है, वो अराउंड 8600-700 फीट के एलिवेशन पे है। तो आदरणीय राष्ट्रपति जी जब अपना निवास को विजिट करते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर्स वहीं पे लैंड करते हैं। तो पूरी इस लोकेशन की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसके बाद उसे भी हम विजिट कर सकते हैं। तो मोर देन हेलीपैड आप कहते हैं बहुत पिक्चरस लोकेशन है, क्योंकि पूरे ग्रेटर हिमालय से लेके पीर पंजाल रेंजेस, धौलाधार का भी एक ग्लिम्स मिलता है, जांस्कर माउंटेन, सब कुछ हमें यहाँ से दिखता है। तो अभी आगे हम टेलीस्कोप से भी वो व्यूज़ देखेंगे। तो अभी आपको एक और हिस्टोरिक ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं, बिल्डिंग को भी अंदर से हम विजिट करेंगे। ये तो जैसे हिस्ट्री की बात होगी। फिर उसके बाद जब ये राष्ट्रपति निवास जब ये बना 1965 में, तो उससे बाद जितने भी हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, तो जितने वो सभी इस बिल्डिंग में स्टे कर चुके हैं। उसके अलावा एक बार इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 में, उसका शिमला समझौता हुआ था। शिमला एग्रीमेंट, जो हिमाचल का गवर्नर हाउस है बांस को, तो वहाँ पे वो मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी उस मीटिंग में थे। तो उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का नाइट स्टे यहाँ पे था। तो एक प्राइम मिनिस्टर है जो यहाँ पे रुके, बाकी राष्ट्रपति तो हमारे सभी यहाँ पे रुके। अब राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम पे राष्ट्रपति निवास नहीं था, लेकिन जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी राष्ट्रपति भवन की ही थी, तो 1951 में उन्होंने भी यहाँ पे स्टे किया। लेकिन अब आज की डेट में आम जनता यहाँ पे अलाउड है, राष्ट्रपति निवास के प्रेमिसेस को सभी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ का एंट्री टिकट वैसे विजिटर्स के लिए 50 रुपीज़ का नॉमिनल एंट्री टिकट है, जिसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ रहती हैं, जैसे गेट 1-2 आने के लिए गोल्फ कार्ट फैसिलिटीज़ और सभी लोकेशंस के एक्सेस, प्लस हमारे गाइडेड टूर्स भी रहते हैं। तो आप लोग ये टिकट ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मीडियम से बुक कर सकते हैं। तो अब आपको एक हेरिटेज सनडाइल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाते हैं। तो आपके सामने कभी काफ़ी हिस्टोरिक सनडाइल स्ट्रक्चर है, तो मोर देन 150 ईयर ओल्ड ये स्ट्रक्चर है, तो ब्रिटिश एरा से ही यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो सनडाइल जैसे हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं, सूर्य घड़ी, सन ऊपर है, डायल यहाँ पे है, और ये इस पे ये जो एक स्ट्रिप लगी है, तो ये शेडो कास्ट करेगा। तो वैसे हमने देखा है कि काफ़ी इंडिया में हमने सनडाइल देखे हैं, जैसे जंतर मंतर में भी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी है, मून से भी टाइम कैलकुलेट होता है, लेकिन इसका थोड़ी वर्किंग अलग है। जैसे आप इस पे देखेंगे, ब्रिटिशर्स ने इंस्टॉल किया था, तो ये इंडिया में नहीं बना है, सिर्फ बना कहीं और था, और कैलिब्रेट यहाँ पे किया गया था ये इलाके में, और इंस्टॉल किया गया। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है, जो लिखा जाता है डायल टाइम प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम प्लस 21 मिनट्स इज इक्वल टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसमें देखेंगे आप डायल टाइम हमारा वो होता है जहाँ पे ये हमें शेडो दिखेगी। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे 11, 12, 1, 2, 3 ये सब लिखा है, तो अभी हमारी शेडो है, ये 1 बजे पे शेडो है हमारी, तो हमारा डायल टाइम हो जाएगा 1 बजे। प्लस इसमें हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ टाइम है, प्लस 21 मिनट्स है, तो 21 मिनट्स तो फिक्स है, तो एक में हम 21 कर देंगे तो 121 हो जाएगा, प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम है। तो इक्वेशन ऑफ टाइम का ग्राफ हमें इस तरफ देखने को मिलेगा, जिसमें एब्रीविएशन से आप देख सकते हैं, डी फॉर दिसंबर, जे फॉर जनवरी, एफ फॉर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो आज हम जैसे देखें, आज हमारी डेट है 22 मार्च, तो हमारा मार्च यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 22 मार्च बिल्कुल बीच में होगा इसके, कहीं यहाँ पे इस तरफ। तो हमें ये देखना है, ये जो ग्राफ ये चल रहा है, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जैसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, ये +5 है, ये +10 है, तो 22 मार्च हमारा इस पॉइंट पे आएगा लगभग यहाँ पे, तो +5 से थोड़ा ऊपर, तो लगभग +7-8 के आसपास, +8 हमारा इक्वेशन ऑफ टाइम आ जाएगा फॉर 22 मार्च डेट के लिए। तो हम टोटल ये फॉर्मूला में डालेंगे, तो हमारा 1 बजे डायल टाइम था, +21 हो गया 121, प्लस हम इक्वेशन ऑफ टाइम करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टाइम हमारा +8 है, तो 121 + 8 होना चाहिए 129। अभी अगर हम टाइम देखें तो लगभग ये इस तरफ इनिशियली आपको राष्ट्रपति निवास में शुभ्रा का ऑर्चर्ड एरिया बागीचा देखने को मिलेगा। इस तरफ आप अगर वहां पे सामने देखेंगे तो ग्रीन रूफ लाइक स्ट्रक्चर आपको कॉर्नर पे दिखेगा, तो वो लास्ट व्यू पॉइंट है, विजिटर्स वहां तक अलाउड है जाना, आपको वॉक करके वहां तक जा सकते हैं। और उसके अंदर आपको फॉरेस्ट रीजन भी ये सारा दिख रहा होगा, ये ऑर्चर्ड एरिया है राष्ट्रपति निवास का। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स, अलग अलग टाइप की बेरीज,